बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इमरान खान ने एक मरतबा फिर 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया है। 2013 के इंतखाबात के बाद भी इमरान खान ने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था और अब 2024 के इंतखाबात के बाद इमरान खान ने एक मरतबा फिर 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया है। जिन 4 हल्कों की इमरान खान ने बात की है उसमें एक हल्का पेशावर का है, नूर आलम खान का हल्का, 2 हल्के लाहौर के है और एक उन्होंने कहा है कि आप इस्लामाबाद की किसी भी हल्के को खोल ले। लाहौर के जो हल्के है उसमें एक हल्का तो ओन चौधरी का है, जहां पर उसका मुकाबला सलमान अकरम राजा साहब के साथ था, और दूसरा हल्का उन्होंने जो मुतालबा किया है वो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है। अब तो एक तरफ इमरान खान साहब ने उस हल्के को खोलने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी तरफ मीडिया पर इस हवाले से बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है उसका नतीजा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हक में आ सकता है और नवाज शरीफ साहब अपनी सीट से महरूम हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से पहले भी ये खबरें आती रही है कि उसके अंदर जो है दरार पड़ने जा रही है और शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट सकती है, क्योंकि इस वक्त एक पावर स्ट्रगल जारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। लेकिन अब अगर ऐसा होता है और नवाज शरीफ साहब अपनी सीट से महरूम हो जाते हैं तो ये चीज़ फिर शायद हो जाए और फिर सिर्फ खबरों तक महदूद ना होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पार्टी का लीडर अपनी सीट हार जाता है तो फिर उसके लिए पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नवाज शरीफ साहब से फिर लोग यही कहेंगे कि अगर आप अपनी सीट नहीं जीत सकते तो आप पार्टी को पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कैसे जितवाएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की जो सियासी ज़िंदगी है उसको भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि जब पार्टी हार जाती है और ख़ास तौर पर पार्टी का सरबराह हार जाता है तो पार्टी नहायत ही अनपॉपुलर हो जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त वैसे भी अनपॉपुलर है, लेकिन अगर वो हार जाते हैं और फिर उसके बाद इसको रिस्टोर करने में, अपनी सियासी साख को बहाल करने में काफ़ी लंबा अरसा लग सकता है और शायद नवाज शरीफ साहब वो ना कर सके अपनी सेहत की वजह से, अपनी उम्र की वजह से। शायद फिर उनको उतना वक्त ना मिले कि वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिवाइव कर सके। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर लोगों का जो एतमाद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो लोगों का एतमाद है वो ख़त्म हो सकता है। हम एक बात जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतहाई अनपॉपुलर जमात है, उनके अवाम में मकबूलियत काफ़ी कम है और अगर नवाज शरीफ साहब अपनी सीट से महरूम हो जाते हैं तो उसमें मजीद इजाफा होगा। अब अगर ये फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आता है और वो अपनी सीट से महरूम हो जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी तबाही है और नवाज शरीफ साहब की सियासी ज़िंदगी के लिए भी तबाही है, लेकिन इसका एक अच्छा असर पड़ सकता है पाकिस्तान के इदारों के परसेप्शन के पर। पाकिस्तान के इदारों के हवाले से इस वक्त अवाम के अंदर जो परसेप्शन है वो बेहतर हो सकता है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि इंतखाबात के दौरान धांधली हुई है। तो फिर लोगों का ये इस वक्त परसेप्शन ये है कि धांधली तो हुई है, लेकिन अगर आप अदालत के पास सबूत लेकर जाएंगे तो भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर इस केस में ये फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आता है और यास्मीन राशिद साहिबा को उनका सीट मिल जाता है तो फिर लोग यही कहेंगे कि अगर आपके साथ वाकई धांधली हुई है तो पाकिस्तान के इदारे आपको इंसाफ फराहम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट हो सकता है जुडिशरी के हवाले से, इदारों के हवाले से, कि ये लोग आज भी सबूत की बुनियाद पर आपको इंसाफ फराहम कर सकते हैं। अब ये फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आएगा या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब के हल्के में क्या कुछ हुआ है, अगर उसके बारे में तफसील के साथ जानना है तो मंसूर अली खान साहब ने एक व्लॉग किया है, आप वहाँ पर जाकर देखिए। आप लोगों को पता लग जाएगा कि इंतखाबात से पहले वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, जो इंतखाबात की दिन वहाँ पर क्या कुछ हुआ, पोलिंग के दिन वहाँ पर क्या कुछ हुआ और फिर उसके बाद नतीजा किस तरह जारी किया गया। तो वो सारी तफसीलात आपको मंसूर अली खान के व्लॉग में मिल जाएंगी। ये फैसला जैसे भी आएगा इसका पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर एक गहरा असर ज़रूर पड़ेगा और पाकिस्तान की सियासी हालात को यकसर तब्दील कर सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।